नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं टुडे ट्रेड्स एंड नेक्स्ट डे प्रेडिक्शन के बारे में। ठीक है, तो आज हमने 3 ट्रेड किए थे, तो तीनों की तीनों ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल ही था। कुछ ना कुछ मिला है तीनों की तीनों ट्रेड में। उनमें से फास्ट ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट मिला। देखिए, ये 3 ट्रेड लिए ना हमने। पहले हमने लिया निफ्टी का 18,000 सी, ठीक है। उसके बाद लिया बैंक निफ्टी का 42,200 सी। उसके बाद लिया बैंक निफ्टी का 42,500 सी। तीनों की तीनों प्रॉफिटेबल था आज। तीनों का आज एसएल हिट नहीं हुआ है। तो आज हमने कहाँ ट्रेड लिया या फिर क्या क्या देखा था उसके बारे में हम थोड़ा बात करना चाहते हैं। जैसे कि देखिए, हमने ये बैंक निफ्टी का जो ट्रेड लिया था वो हमने कहीं ना कहीं 9:35 पे एग्जीक्यूट किया था। बैंक निफ्टी का जो ट्रेड था उसको हमने 9:35 पे एग्जीक्यूट किया था। अब चाहे तो देख सकते हैं, हमने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी पोस्ट करके रखा था उस टाइम पे। 9:35 9:35 पर ये ट्रेड जो था वो इनिशिएट किया गया था। तो देखिए इसका एक्यूरेसी कितना, मैं कितना ज़्यादा एक्यूरेसी देने का ट्राई करता हूँ। जैसे कि 42,200 सी, ठीक ना। देखिए ये चार्ट था, ठीक ना। अब 9:35 वाला जो जगह है उसको देखिए, पहले से हमने अपने ग्रुप में इसको मार्क करके दिखाए थे लोगों को कि देखिए ऐसे भी ट्रेडिंग किया जा सकता है, इतना एक्यूरेट भी इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। देखिए उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए होगा। लेकिन देखिए 9:35 कहा गया, ये वो जगह है 35, ये देखिए, ठीक ना। ये 9:35 वाला कैंडल है। ये कैंडल फॉर्मेशन होने के बाद ये जैसे ही प्राइस इस लेवल को क्रॉस कर रहा था, मींस इस जगह पे हमने कहीं पे इसको बाय किया था और हमारा एसएल बस इतना ही था। ये वाला एसएल मान लेते, कुछ क्वांटिटी का ये एसएल मान लेते, कुछ क्वांटिटी का ये एसएल मान लेते, कुछ क्वांटिटी का ये एसएल मान लेते। सपोज हमारे पास 30 लॉट है, तो हम क्या करते, 10 लॉट यहाँ पे काट देते, 10 लॉट यहाँ पे काट देते, 10 लॉट यहाँ पे काट देते। तो ऐसे कभी कभी हम अपना जो एसएल वगैरह है उसको डाइवर्सिफाई कर लेते हैं, तो हमें ज्यादा बड़ा एसएल का दिक्कत नहीं होता है, ठीक ना। हमें ज्यादा बड़ा एसएल का दिक्कत नहीं होता है। और जो फर्स्ट ट्रेड है वो हमने कहीं ना कहीं 50 पॉइंट इसको कैप्चर किए थे, 50 पॉइंट हमको मिल रहा था कहीं ना कहीं इस लेवल पे। कहीं पे हमने फर्स्ट 70% बुक किए थे, फिर इसको ऐसे जगह पे कहीं पे इसको काट के हमने निकल गए थे उस टाइम पे ट्रेड से, ठीक ना। तो जो दूसरा ट्रेड है, वो जो दूसरा ट्रेड हमने लिया था इस जगह पे, मैंने इसको एक बॉक्स की तरह देख रहा था उस टाइम पे, ठीक है, जो कि इस लेवल पे सस्टेन कर रहा था। सुबह खुलने के बाद इस लेवल पे सस्टेन कर रहा था, तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि ये ऊपर जाने वाला है। और जो आवरली कैंडल आप अगर देखेंगे, निफ्टी का आवरली कैंडल देखेंगे, तो आपको देखने को ये मिलेगा कि ये पिछला जो रेजिस्टेंस है वही कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने का यहाँ पे ट्राई कर रहा था। तो हमारा व्यू यहाँ पे स्ट्रांग हो गया था। तो इस वजह से हमने यहाँ पे सुबह एक ट्रेड लेने का ट्राई किया था। इसका जो स्क्रीनशॉट वगैरह है वो ऑलरेडी ग्रुप में पोस्ट कर दिया गया है। फर्स्ट 70% हमने इस जगह पे जल्दी बुक कर लिए थे, ठीक ना। फास्ट जो 70% है उसका स्क्रीनशॉट है ग्रुप में। फास्ट 70% हमने 1 मिनट के अंदर, बस 15-20 सेकेंड के अंदर हमने बुक कर लिए थे। इस जगह पे जरा देखेंगे तो इस जगह पे कहीं पे इसको बाय किया गया था। फास्ट ये कैंडल पे इस जगह पे बुक कर लिया गया था। तो ये जब वापस आके घूम के जा रहा था, तब यहाँ पे कहीं के जाके इसको 30% जो रेस्ट था हमारे पास उसको बुक कर लिया गया था। तो ये हमारा फास्ट ट्रेड था। सेकेंड ट्रेड था बैंक निफ्टी में, जो हमने अभी अभी दिखाया बैंक निफ्टी में। हाँ, जो सेकेंड ट्रेड था वो इस जगह पे था बैंक निफ्टी में। और जो थर्ड ट्रेड था वो भी बैंक निफ्टी में था, लेकिन वो गलत एंट्री था। गलत एंट्री के बावजूद भी हम ग्रीन में इसको क्लोज कर पाए, जो कि ये जो डिटेल्स है वो हमने अपना पेड ग्रुप में पोस्ट किया था, शायद पब्लिक ग्रुप में पोस्ट नहीं किया था। इस जगह पे हमने कहीं पे इसको एंट्री लेने का ट्राई किया था और इस जगह पे कहीं पे इसको बुक करके निकल गए थे, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये बियरिश पैटर्न था। तो इस वजह से ये थोड़ा सा भी यहाँ पे वीकनेस दिखा ना तो हम निकल जाते हैं। बहुत फास्ट
एग्जिट करने में हम सक्षम है। तो इस वजह से हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे लेके निकल गया, तो बाद में प्राइस ये बाउंस ले लिया। ठीक है, तो आज का यही ट्रेड था और बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रेड था, इस पे कोई मोह माया नहीं था। आज का चार्ट या फिर आज का इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा था। देखिए आप एक चीज़ अगर सही से देखेंगे ना, तो बैंक निफ्टी क्या कर गया है, बैंक निफ्टी एक रेंज बना के चला गया है, ठीक ना, एक रेंज बना के चला गया है और हमें इसी रेंज का तलाश होता है। कल ये ऊपर की तरफ गैप अप ले ले, गैप डाउन ले ले, एक अच्छा मूवमेंट करने में सक्षम है, क्योंकि ये अपने एंड टाइम में ज्यादातर टाइम क्या कर गया, ज्यादा टाइम यहाँ पे सस्टेन करके गया है। तो कल अगर ये क्या करता है, कल अगर ये गैप अप होता है, यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर जाने का ट्राई करते हैं, तो एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और अगर नीचे की तरफ ये गैप डाउन ले ले और सस्टेन करने लगे और गिर जाए, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। देखिए हमेशा सस्टेन को देखने का ट्राई कीजिएगा तो आपको ट्रेड मिलेगा। मैं हर टाइम सस्टेन करते रहता हूँ, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आता है। देखिए सस्टेन का मतलब क्या होता है, देखिए सस्टेन का मतलब ये होता है, जैसे देख रहे हैं ये गैप अप लिया, लेके सस्टेन किया, तो ये सर इसको बोलते हैं हम सस्टेन, ठीक ना। तो ऐसे सस्टेन ढूंढने का ट्राई कीजिएगा, अगर ऐसे सस्टेन आपको दिखा बैंक निफ्टी में, तो ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। आप HDFC को देखेंगे तो HDFC भी अच्छा आज मूवमेंट दिया है। तो HDFC बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ खींचने का ट्राई कर रहा था सुबह के मूवमेंट में। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप सही से देखेंगे तो ये दो रेंज है, बैंक निफ्टी के पास क्या है, दो टाइप का रेंज है। एक तो ये इस तरीके का रेंज है, ठीक है, एक तो ये इस तरीके का रेंज है और दूसरा एक इस तरीके का रेंज है, ठीक ना। अगर ये टूटा तो टारगेट हम यहाँ का पकड़ के चल सकते, तो इसके बीच में एक बाधा आए, मीन्स एक बीच में एक रेजिस्टेंस आएगा जो कि हमको दिखेगा कितना पे, 42,646 पे, ठीक है, 42,646 पे जो है इसका रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जाके बैंक निफ्टी एक बार रेजिस्टेंस लेने का ट्राई करता है, तो वहाँ पे सावधान सतर्क रहिएगा। अगर इसको तोड़ने के बाद ये ऊपर जाने का ट्राई करते हैं, तो आप इस वाले जो टारगेट है इसको लेके आप चल सकते हो। यहाँ पे एक बार ये टच करने जा सकता है, इस लेवल पे एक बार ये टेस्ट करने जा सकता है। बैंक निफ्टी के बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। अगर सही से देखेंगे बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट, आप अगर सही से देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि फर्स्ट टाइम बैंक निफ्टी ने अपना जो पैटर्न है वो चेंज किया है कहीं ना कहीं जाके। जैसे मैंने 2-3 दिन से बता रहा हूं कि ये देखिए पहले नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, लगातार 2 दिन अब ऊपर गया। मीन्स ये पे इसने खुद को चेंज करने का ट्राई किए हैं। लेकिन ये याद रखना कि कुछ भी हो जाए, ये अपना रेंज अभी तक ब्रेक नहीं। अब किसी भी तरीके का रेंज यहाँ पे पकड़ लो, इस तरीके का रेंज पकड़ लो, इस तरीके का रेंज पकड़ लो, ठीक ना, तब भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं लिया है, ठीक ना। तो इस जगह पे आपको छोटा छोटा करके प्रॉफिट कैप्चर करने का ट्राई करना है। यहाँ पे बड़ा टारगेट लेके चलोगे तो मार्केट पैसा ले लेगा आपसे, ठीक ना। तो यहाँ पे छोटा छोटा करके आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे निफ्टी का, तो देखिए निफ्टी ने एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखाने का ट्राई किया है, जो कि निफ्टी का रेजिस्टेंस कहाँ पे होने वाला है, निफ्टी का रेजिस्टेंस इस लेवल पे कहीं पे ये रेजिस्टेंस आपको फेस करते हुए दिख सकता है, जो कि आप सही से देखेंगे तो 18,248 का भाव में ये रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है, गैप अप होता है, तो थोड़ा सावधानी से इसको देखना है, थोड़ा सावधानी से इसको कैलकुलेट वगैरह करना है, ठीक है। फिलहाल मार्केट का जो सीन है मुझे तो बुलिश ही दिख रहा है, निफ्टी वगैरह सब बुलिश ही दिख रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी का ये रेंज तोड़ना जरूरी है। अगर ये बैंक निफ्टी ये रेंज तोड़ के निकल गया ना, तब इसको एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, जो कि फर्स्ट टारगेट ये होने वाला है, सेकेंड टारगेट ये होने वाला है। समझ लो मेरी बात। तो इस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है, इस तरीके से चार्ट को देखने का ट्राई करना है, तो ट्रेडिंग आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। जैसे कि देखिए ये तो एंकर बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर गया है 30/9/2022।
30/9/2022। बहुत लोगों का टेक्स्ट आया है, टेक्स्ट एसएमएस आया है हमारे पास कि उसने बोला है कि सर हमने बोला था कि इसके नीचे ही पोर्टफोलियो खाली करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो जो जिनके मन में ये था कि खाली करूँ या ना करूँ, वो यहाँ पे बच गया। समझ रहे हो मेरी बात? वो यहाँ पे बच गया है, पोर्टफोलियो खाली नहीं कर पाया है। तो ओवरऑल उनका पोर्टफोलियो जो है वो अभी थोड़ा बहुत ग्रीन में दिख रहा है, या फिर उनका जो लॉस है वो कहीं ना कहीं रिकवर होते हुए दिख रहा है। ठीक ना? तो सर ये सब अपने ट्रेडिंग में जोड़ लीजिएगा। अगर नहीं जोड़ेंगे तो आपको मीन्स वही इब्बट रह जाएगा आपके मन के अंदर। अगर आप ये सब देख रहे हो तो आपके मन में कोई इब्बट नहीं रहेगा। ठीक ना? अगर मार्केट इस रेंज में फिर से वापस आता है, समझने का ट्राई करना, इस रेंज पे अगर मार्केट फिर से वापस आता है तो यहाँ पे ट्रेड करो या ना करो, मीन्स ज्यादातर ये चांसेस होगा कि यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये अभी एक कंफ्यूज जोन है। क्या है? ये जो डेली टाइम फ्रेम का वीक एक जगह पे अगर 4-5 बन गया, जैसे कि ये देखो, मैं इसको एंकर को डिलीट कर देता हूं, एंकर को डिलीट कर देता हूं। डेली टाइम फ्रेम का अगर ये जो वीक है ये एक जगह पे 4-5 अगर बन गया है तो इस रेंज को मैं ट्रेड नहीं करता हूं, क्योंकि ये कॉन्फ्यूज जोन होता है। यहाँ पे आएगा मार्केट ऊपर नीचे ऐसे 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 करता रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्फ्यूज पैदा करता है। तो आपको भी इन सब जगहों से बचना चाहिए। ठीक है? आने वाले दिनों में ऐसा कुछ दिखे तो इस जगह पे बचने का ट्राई करना, तो पैसा बच जाएगा। पैसा कमा तो लोगे बाद में अगर पैसा जेब में रहेगा तो, लेकिन पैसा गंवाना नहीं है इन सब जगहों पे, क्योंकि यहाँ पे सर बहुत ज्यादा ट्रैपिंग होते हैं। छोटा छोटा ट्रैपिंग होता रहता है, हर वक्त होता रहता है। तो इन सब जगहों से ट्रेड करने से बचिए, तो आपका पैसा भी सेव होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन नहीं होगा। ठीक है? अब इसका वीकली चार्ट देखेंगे, तो वीकली पे भी आप देख रहे हैं कि सेम तरीके का एक रेंज टाइप का बना हुआ है। तो सर ये रेंज जब टूटेगा आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है, इधर ऊपर साइड या नीचे की साइड। हमको नहीं पता है किस तरफ ब्रेक करेगा, लेकिन जिस तरफ ब्रेक करेगा वो एक अच्छा मूवमेंट देने के लिए सक्षम है। तो हम बेसिकली इंट्राडे ट्रेडर है, तो हमको एक मूवमेंट ही चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे एचडीएफसी बैंक में, तो ये कहीं ना कहीं बुलिश दिख रहा है, क्योंकि ये जो कैंडल है ये पूरा ये जो प्राइस है इसको होल्ड करवाते हुए चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये लास्ट वाला जो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। अगर एचडीएफसी बैंक इस रेंज के ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो एचडीएफसी बैंक में एक मूवमेंट मिल सकता है, जो कि फर्स्ट ये होगा और इसके ऊपर पंटर जाने, हम नहीं जानते। समझ रहे मेरी बात? तो इस तरीके से चार्ट को देखने का ट्राई करना है। और बैंक निफ्टी का पिताजी माताजी कौन है? बैंक निफ्टी का पिताजी है एचडीएफसी बैंक और माताजी है आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक को भी देखने का ट्राई हम करते हैं। देखिए आईसीआईसीआई बैंक को अगर देखेंगे, ये कहीं ना कहीं इसका जो सपोर्ट है ये सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, मींस इसके पास पूरा पोटेंशियल ज्यादा है कि ये ऊपर भी जा सकता है, और इसको तोड़ने के बाद ये बड़ा बड़ा कैंडल बना के नीचे भी आ सकता है। इसको तोड़ने के बाद ये बड़ा बड़ा कैंडल बना के नीचे भी आ सकता है। ठीक ना? तो आप अभी इसका जो डेली टाइम फ्रेम है इसको जाके इस एरिया को जूम करके आपको देखना है डेली टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है। समझ रहे मेरी बात? तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो इसके लिए बेहतर होगा, जो कि ये अपने एंकर पे भी खड़ा हुआ है आईसीआईसीआई बैंक 17/6/2022। 17/6/2022। ठीक ना? ये देखिए इसको लो पे लगा दिया तो देखिए पूरा एक्यूरेट दिख रहा है ना एंकर। तो ये भी इसके पास पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि देखिए ज्यादातर क्या होता है, हमने जो देखा है, हमारा एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा 90 तो छोड़ो 200% तुक्का है। मैंने ये देखा है कि एंकर पे ज्यादा देर रुक जाता है ना तो प्राइस ज्यादातर ऊपर जाता है। मेरा यह खुद का ऑब्जर्वेशन है, ऐसा कोई रूल वगैरह नहीं है कि इसको ऊपर ही जाना है, ये नीचे भी गिर सकता है। लेकिन मैंने ज्यादा टाइम देखा है, मैंने देखा है कि 65% टाइम ऐसा होता है, 65% टाइम ऐसा होता है कि एंकर पे अगर ज्यादा दिन ऐसा करने लगे ना तो ये ऊपर जाता है ज्यादा टाइम, और अगर इसको ब्रेक करना होता है ना तो ये ब्रेक कर देता है। तो इसका मीनिंग क्या है एक्चुअल में? इसका मीनिंग क्या है कि ऊपर क्यों जाता है? अगर यहाँ पे सस्टेन करने लगे तो इसका मीनिंग ये है कि अगर ये सस्टेन करेगा, इसका मीनिंग कि यहाँ पे माल खरीदा जा रहा है, कुछ ना कुछ करके यहाँ पे माल खरीदा जा रहा है, तो इस वजह से ये ज्यादा टाइम यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ठीक है? तो अगर ये ऊपर की तरफ इस रेंज को तोड़ने के बाद
अगर इसके ऊपर एक क्लोजिंग दे दे, जैसे कि ये 20s में भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये देखिए, देख रहे हैं इसको, ये सब चीज चार्ट में आके देखिए तो आपको इफ बट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर ये कहीं ना कहीं अगर क्लोज देने का ट्राई करे तो एक अच्छा मूवमेंट इस पे भी दिख सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं हमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और इस पे मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाने का संभावना ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर ये ऊपर ही जाएगा, ये हो सकता है कि कल को नीचे भी आ जाए, लेकिन मुझे पोटेंशियल ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि ऊपर जाने लगे तो मैं ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड करना पसंद करूंगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि यही तो दो चार्ट है जो कि चलाता है सब कुछ। बैंक निफ्टी को यही तो दो चार्ट चलाता है ना। तो अगर ये ऊपर जाने लगेगा तो बैंक निफ्टी में मैं ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड करने का ट्राई करूंगा, और अगर नीचे जाने लगेगा तो मैं कम क्वांटिटी ट्रेड करने का ट्राई करूंगा। ये हमारा व्यू है, हमारा मानना है, किसी का कोई दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है व्यू, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें जो लगता है मैं वो बताने का ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। आशा करते आप लोग समझ रहे हैं चार्ट को कि ये किस तरीके से इसको होल्ड करवाया जा रहा है, किस तरीके से इसको होल्ड करवाया जा रहा है, ठीक है। और निफ्टी 50 का, जैसे कि देखिए निफ्टी 50 का अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं बुलिश पैटर्न होते हुए दिख रहा है, जो कि इसके ऊपर जाने का ट्राई ये कर रहा है, ठीक है। निफ्टी ने तो ऑलरेडी ब्रेकआउट जैसा ले चुका है, ऑलरेडी इसने ब्रेकआउट जैसा ले चुका है, इस पैटर्न से ब्रेकआउट जैसा ले चुका है। तो ये भी एक बुलिश सिनेरियो है मार्केट में। तो फिलहाल अगर ऊपर मार्केट जाने का ट्राई करेगा तो मुझे लगता है ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, नीचे जाने का ट्राई करेगा तो मैं छोटा क्वांटिटी ट्रेड करने का ट्राई करूंगा, ठीक है। और फिलहाल निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना, फिलहाल निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन इस निफ्टी कहीं ना कहीं जाके ये रुक जाएगा और बैंक निफ्टी को पास बुलाएगा। बैंक निफ्टी जब पास आ जाएगा ना तो क्या करेगा, ये दोनों एक साथ चलना चालू कर देगा। ऐसी जगहों पे ज्यादातर ऐसे होते हैं कि एक इंडेक्स थोड़ा ज्यादा भाग गया है, एक इंडेक्स थोड़ा कम भाग गया है, तो क्या होता है कि वो जाके होल्ड करता है। मींस ये निफ्टी भाग गया ना, निफ्टी कहीं ना कहीं जाके होल्ड करेगा और बैंक निफ्टी उस दिन भागेगा। निफ्टी जिस दिन होल्ड करने लगेगा ना, बैंक निफ्टी उस दिन भागेगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी सेम जगह पे आ जाएगा, फिर से जाननी चालू कर देगा। मींस इसके अंदर जो वैक्यूम क्रिएट होता है, जो कि आर्बिट्रेज वगैरह करते हैं लोग, तो वैक्यूम जो क्रिएट होता है वो आर्बिट्रेज वगैरह जो करते हैं वो अपना पोजीशन बुक करता है। तो इस वजह से एक इंडेक्स रुका रहता है और एक इंडेक्स उसके पास जाता है, ठीक ना। तो वो जब वैक्यूम खत्म हो जाता है तब मार्केट में फिर से एक रैली चालू होने का संभावना रहता है। तो ये भी चीज देखने का ट्राई करना, अगर ऐसा होता है तो मैं ग्रुप में जरूर पोस्ट करूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और मैं एक पेड ग्रुप भी चलाता हूँ जहाँ पे मंथली 2000 फीस लेके ये सब चीज इन डिटेल सिखाने का ट्राई करता हूँ। अगर आपको जरूरत है इन डिटेल सीखने का तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।